नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है मिनी माता पर सियासी रार। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है, चाहे 2000 में राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि रही हो या उसके बाद सत्ता के उतार चढ़ाव की। महिलाओं की छवि और मुद्दे अक्सर सियासी विमर्श के केंद्र में रहे हैं। अब जब प्रदेश अपनी रजत जयंती मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करने वाले हैं, तो मिनी माता का नाम फिर एक बार सियासत के केंद्र में आ गया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में महिलाएं हमेशा सियासत का केंद्र रही हैं, चाहे सत्ता बनाने की बात हो या उसे पलटने की। प्रदेश में रजत जयंती के जश्न से पहले भी वही तस्वीर दोहराई जा रही है। जोगी कांग्रेस प्रमुख अमित जोगी ने विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण से पहले बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिनी माता, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, उनके नाम को जानबूझकर आमंत्रण पत्र से हटाया गया। जोगी ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आए आमंत्रण को चलाते हुए इसे आरएसएस की साजिश बताया। वहीं कांग्रेस ने भी अमित जोगी की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मिनी माता इस प्रदेश की पहचान है। हम भी चाहते हैं कि नया विधानसभा भवन उन्हीं के नाम पर हो। स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने राज्य की पहली विधानसभा का नाम स्वर्गीय मिनी माता जी के नाम पर रखकर इतिहास रचा था, लेकिन आज नए विधानसभा के उद्घाटन के इस निमंत्रण से मिनी माता का नाम गायब कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। क्या यह भूल है? नहीं, यह एक सोची समझी आरएसएस की राजनीतिक साजिश है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता से होना चाहिए और उनकी विरासत की पहचान को बनाए रखना हमेशा कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर रही है। इसलिए ये उनकी विशेष राजनीति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले मांग की थी, अभी भी इस मांग पे हम कायम हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इस पूरे विवाद को व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडा बताया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये अमित जोगी का निजी विचार है। सीएम ने कहा कि सरकार राज्योत्सव को राजनीति से ऊपर मानती है। अब ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, अब ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती में शामिल होकर विकास की नई सौगातें देने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर मिनी माता का नाम सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, जिन्होंने वंचितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद की। उनकी पहचान न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज सुधार के प्रतीक के रूप में भी थी। अब सवाल ये है कि क्या रजत जयंती के इस उत्सव में उनकी विरासत को सम्मान मिलेगा या फिर ये बहस सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उठी अस्मिता की ये लड़ाई अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। मिनी माता को लेकर जो विवाद उठा है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि इस विवाद का प्रतीकात्मक अर्थ इससे कहीं बड़ा है। मिनी माता न केवल छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, बल्कि उन्होंने दलित, महिला और आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उनके नाम को नजरअंदाज किया जाना, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, राज्य की ऐतिहासिक विरासत और पहचान के साथ असंवेदनशीलता के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अवसरवादी राजनीति से भी जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस हो या कांग्रेस या फिर बीजेपी, इन सभी दलों की राजनीति हमेशा से ही समाज विशेष के नफा नुकसान को तौलकर की जाती रही है। ऐसे में इस मुद्दे की गूंज सिर्फ राज्योत्सव तक नहीं रहेगी, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव तक गूंजने का इस पूरे विषय का अंदाजा लगाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद आने वाले महीनों में सांस्कृतिक अस्मिता बनाम राजनीतिक एजेंडा की लड़ाई में तब्दील हो सकता है। भाजपा विकास योजना और मोदी के करिश्मे पर भरोसा कर रही है, जबकि विपक्ष पर जन भावनाओं को उभारने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले उठी यह बहस अब सिर्फ एक राम की राजनीति नहीं रही है। यह छत्तीसगढ़ की पहचान, उसकी नारी शक्ति और सामाजिक विरासत के सम्मान का सवाल बन चुकी है। अब देखना होगा इस विवाद से राज्य के राजनीतिक दल महिलाओं और समाज सुधारकों की वास्तविक विरासत को क्या आगे बढ़ा पाएंगे, या फिर यह मुद्दा भी बाकी बहसों की तरह कुछ दिनों में सियासी शोर में कहीं गुम हो जाएगा। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या मिनी माता के बहाने जोगी कांग्रेस, जिसे हम जनता कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, अपनी सियासत चमकाने में जुटी है? दूसरा सवाल, मिनी माता पर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस एक राग हो चुके हैं, नए सियासी मोर्चे की आहट है?
तीसरा सवाल, क्या राज्य की 25 साल की यात्रा में महिलाएं वोट बैंक से आगे नहीं बढ़ पाई हैं आज तक? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाना चाहूँगा आपको। हमारे साथ प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। हमारे साथ सुनील जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखें, वरिष्ठ नेता हैं सुनील चौधरी साहब। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ संजीव अग्रवाल साहब हैं। संजीव अग्रवाल साहब जोगी समर्थक हैं और जोगी जी जिन्हें हम साहब के नाम से जानते हैं, उनके बहुत पुराने साथी रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। सबसे पहले मैं सुनील जी के पास चलता हूँ। सुनील जी, क्या वाकई यह महज संयोग है कि राज्य की पहली महिला सांसद का नाम विधानसभा लोकार्पण के आमंत्रण पत्र से गायब है, या कोई नई विरासत गढ़ने की रणनीति का हिस्सा दिख रहे हैं आप? जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की विरासत को कोई नया गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बहुत समृद्ध हैं, छत्तीसगढ़ पूरा समृद्ध है। हमारा प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माँ और उसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी, ऐसी संज्ञा यदि दी जाती है तो भारत माँ के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश को दी जाती है। तो हम समृद्ध हैं। देखिए, विषय ये नहीं है, अभी जो जोगी कांग्रेस की स्थिति है वो हाशिए पर है। उनको समझ में आ रहा है कि अब राजनीतिक रूप से उनके तरफ तो कोई देख नहीं रहा है, तो मेरी तरफ लोग कैसे देखें। और इसके लिए वो देखिए कितना असंवैधानिक काम करते हैं कि जो निमंत्रण पत्र, मुझे लगता है सब देखे होंगे पैनल में जितने लोग हैं, या निमंत्रण पत्र आते हैं, विधानसभा का निमंत्रण पत्र है, उसमें छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा उसका चित्र है, उसमें छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक का चिन्ह जो है वो लगा हुआ है, और उसको सार्वजनिक रूप से जला करके और फेंक रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे, आप कहते हैं कि आप जोगी जी की संतान हैं, तो क्या ऐसे असंवैधानिक काम करेंगे आप? इस प्रकार का आपके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा करने का विषय था। आपको विरोध का और कोई तरीका अपनाना चाहिए कि आप राज्य के प्रतीक चिन्हों को जला देंगे। ऐसा इस प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। हम सब सम्मान करते हैं, मिनी माता का सम्मान करते हैं, बाबा गुरु घासीदास जी का सम्मान करते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह जी का सम्मान करते हैं, छत्तीसगढ़ के हर एक हमारे जो योद्धा हैं, वीरांगनाएं, महापुरुष हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, इस प्रकार का कृत्य करके आप क्या साबित करना चाहते थे? मांग ऐसी नहीं की जाती। देखिए, एक राहुल गांधी जी थे, कैबिनेट का फैसला फाड़े, नॉनसेंस करके फेंक दिए, और दूसरा अब ये आ गए, ये जला रहे हैं, राज्य के प्रतीकों को जला रहे हैं। कहां बुद्धि है भैया? कहां पर आपकी बुद्धि खो जाती है? कुछ तो ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ को अगर अपना कहते हैं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ध्यान रखिए। मन के एक समान सबको लेकर के आदर के भाव से चलने का काम है, ऐसे राज्य के प्रतीकों को जलाने का काम नहीं है छत्तीसगढ़ में। ठीक है धनंजय जी, मेरी अगर आपको आवाज आ रही है, तो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए मिनी माता को बुला देती है और विपक्ष में आते ही याद आ जाता है। क्या यही संवेदनशील राजनीति है या सुविधा की राजनीति है? देखिए आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी ने मिनी माता को कभी नहीं भुलाया है, मिनी माता का हमेशा से सम्मान किया है। और आपको याद होगा, मिनी माता के नाम से कई सारी योजनाएं हमारी सरकार के दौरान बना था। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो परदेशियों की सरकार है, ये छत्तीसगढ़ विरोधियों की सरकार है। अभी आपने देखा ना, छत्तीसगढ़ के महतारी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। और अभी कल की घटना है, रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने किस प्रकार से घासीदास बाबा जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर, छत्तीसगढ़ के कल्चर को लेकर, यहाँ की परंपरा को लेकर जो आरएसएस और भाजपा का जो विरोध का रवैया है, वो तो यहाँ के महापुरुषों को भी चौक चौराहा से हटाना चाहते हैं। आपको याद है ना, पचपीनाका चौक जो यहाँ के हमारे पूर्वजों ने बनाया था, उसका नाम बदल रहे थे। तेली बांधा तालाब जो है, जिसको तेलिंदाई तरिया कहते हैं, उस दौरान उसका नाम बदल दिया गया। और छत्तीसगढ़ विधानसभा जो है वो मिनी माता के नाम से है, विधानसभा भवन। तो नया विधानसभा भवन जो बन रहे हैं वहाँ मिनी माता का नाम ही होना चाहिए। मिनी माता महिला के छत्तीसगढ़ में पहली महिला सांसद रही है। 1955, 1957, 1962 और 1967 तक सांसद रही है। महिलाओं के शक्ति के प्रतीक मानी जाती है, उनके उद्धार के लिए काम किया, पिछड़े वर्ग के उद्धार के लिए काम किया है। घासीदास बाबा जी के सत्य, अहिंसा, सद्भावना के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। एक महिला सशक्तिकरण की निशानी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्या हो रही है मिनी माता के नाम से रखने में, जबकि पहले ही भवन मिनी माता के नाम से है। और भाजपा के प्रवक्ता दुनिया भर की बात कर लिए, अमित जोगी जी का विरोध कर लिए, वो पत्र का विरोध कर लिए, पर एक लाइन नहीं बोला कि मिनी माता के नाम रखा जाएगा। क्या यह अचानक
जागा हुआ सम्मान सिर्फ रजत जयंती और पीएम के दौरे के बीच सुर्खियों में आने का अवसर है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो जोगी कांग्रेस की उपस्थिति छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिख ही नहीं रही है। फिर अचानक से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिनी माता, क्या ये सोची समझी एक प्लानिंग है आगे वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए नामदेव जी, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती और जन्मदिन तो हर साल मनता है। क्या हुआ, कल माननीय रमन सिंह जी का उनको आमंत्रण मिला कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आपको आना है। जब उसमें देखा कि जिस विधानसभा का जोगी जी ने 1 नवंबर 2000 को एक टेंट के अंदर विधानसभा सत्र चालू किया अपना छत्तीसगढ़ का, नया छत्तीसगढ़ का, जिसमें क्लियर एक भवन तक नहीं था, एक टेंट में राजकुमार कॉलेज के अंदर उन्होंने चालू किया। उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि इसका विधानसभा का नाम हम मिनी माता जी के नाम पर रखेंगे। आज भाजपा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जब कार्ड कल आया तो देखा तो मिनी माता का कहीं नाम नहीं था, तो उनको स्ट्राइक हुआ कि जिसका जो विधानसभा जो चीज पारित हुई है उसका नाम होना चाहिए। उन्होंने तत्काल रमन सिंह जी को लेटर लिखा और मीडिया सामने ये बात लाई कि भाई ये मिनी माता को नाम हटा के किसका नाम ला रहे हैं, भाई चोरी छुपे इतना लाने की जरूरत क्या है इनको? भाई जैसे विधानसभा में मिनी माता का नाम है, अगर भाजपा वाले इतना ही प्रेम करते दलित लोगों से और महिलाओं से तो उनका सम्मानजनक नाम कहीं ना कहीं रखते, उनको लेके आते। अगर हटाना भी था तो ओपन लेके आते ना, डर के मारे में कोई नाम नहीं, ये कहाँ का उसूल है? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहचान रही है, 1955 की पहली सांसद हैं, आज सबके लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, उनका एक एक्सीडेंट में मौत हुआ, तब उनका नाम जो पहली विधानसभा में प्रस्ताव से पास हुआ, तो अगर आपको दूसरा नाम रखना है तो उसको भी विधानसभा में लाके प्रस्ताव पास करके उनको हटाना चाहिए था या उनको सम्मान देना चाहिए था। ये चोरी छुपे के रास्ते से कब तक भाजपा ये काम करती रहेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। होता साहब, किसे चाहिए मिनी माता का नाम, सम्मान के लिए या सियासी लाभ के लिए? क्योंकि ये तो अवसरवादिता की राजनीति साफ तौर पर दिख रही है, आपका क्या नजरिया? होता साहब देखिए, मिनी माता वो शख्सियत हैं 1950 में वो समाज को आगे ले आने के लिए राजनीति में आए, सामने आए और वो समाज को नेतृत्व दी। ये कब की बात है? 1950। वो कौन से वर्ग से आती है? अनुसूचित जाति। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ की 75 साल पहले कितनी हम फॉरवर्ड थे, समाज में समरसता कितनी थी कि एक अनुसूचित जाति की महिला इतनी आगे रही और उनको पूरा दुनिया सुनती थी। जब वो भाषण देती थी तब जवाहरलाल नेहरू भी सुनते थे और सब लोग उनको सम्मान करते थे। ऐसा कोई शख्सियत नहीं है जब वो पार्लियामेंट में बोलती थी या बाकी जगह पे बोलती थी कोई नहीं सुनता था। तो आज अगर छत्तीसगढ़ की गर्व और गौरव की अगर नाम ले चंद लोगों की, उसमें मिनी माता आती है। तो अगर मिनी माता के नाम से अगर अमित जोगी ये बात उठा रहे हैं तो एक सवाल और भी आता है जी। वो चाहते हैं अपने पिताजी की विरासत को भी आगे ले जाना चाहते हैं। सुनील जी जो बात कहे कि इस तरह का कैसे विरोध कर सकते हैं, सबको पता है अमित जोगी एक ज्ञानी आदमी है। जो विधानसभा में उनका भाषण सुना है वो जानता है वो कितने धीमत्ता और कितने प्रखर वक्ता है। बीजेपी में अगर अजय चंद्राकर पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में विश्वास करते हैं, उसी तर्ज पे अगर हम कह सकते हैं युवाओं में अगर कोई विधायक थे, मैं सबको सुनता हूं, पिछले 25 साल से मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा को लगातार कवर करने का सौभाग्य मिला है, आज 25 साल हो रहा है। मैं देखा हूं अमित जोगी भी जब बोलते थे पूरा सदन सुनता था। अगर वो अपनी पिताजी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्वाभाविक है, हाँ बात ये हो सकता है आप उनके तरीकों से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन यही राजनीति है। उनके तरीकों को आप जितने विरोध करेंगे उनकी बातों की जो प्रतिध्वनि है वो उतनी ज्यादा गूंजेगी। ठीक है चौधरी साहब, जब सरकार सबका साथ सबका विकास ये आपका नारा है तो फिर विरासत को क्यों नहीं सबकी आप लोग अपनाते? मिनी माता जैसी महिला आइकन को याद करने में आखिर मुश्किल क्या है? जी नहीं, देखिए महिला आइकॉन है, मिनी माता है, हम सब मानते हैं। हमने कहाँ मुश्किल है? क्या हमने कब उनको भुलाने का प्रयास किया? देखिए हमेशा उनकी जयंती पुण्यतिथि से लेकर के सारा विषय उनके विषय में, सारा बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर सारा विषय है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो काम कर ही रही है। देखिए मैं
केवल इस बात पर मैं इनसे अमित जोगी से पूछना चाहता हूं। अमित जोगी जी, अभी होता जी भी कह रहे हैं बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो थोड़ा तो आपको पता ही होगा ना कि इस प्रकार के हथकंडे कब अपनाए जाते थे। क्या ये अंग्रेजों वाला भारत है या स्वतंत्र भारत है? आप किस प्रकार की ये दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही करते हैं, ये चीजें बहुत खराब लगी हैं। दूसरा, नाम का विषय है तो अभी तो लोकार्पण हो रहा है। आपको मैं बता दूं, जगदलपुर का जो दंतेश्वरी एयरपोर्ट है, जगदलपुर का, बाद में उसका नाम रखा गया मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, उसके पहले उसको जहाज भाटा कहते थे गांव के लोग वहां पर। तो नामकरण तो हो सकता है, नाम के विषय में हो सकता है। अभी क्या नाम दिया आपने विधानसभा को? अभी देखिए कोई विषय नहीं, अभी तो विधानसभा भवन का लोकार्पण और हमने कहा क्या नाम दिया, मूर्ति लगी, फोटो लगी, कोई विषय भी स्पष्ट नहीं। सारा चीज होगा आगे जाकर के और बहुत सद्भावना पूर्वक होगा। ठीक हो तो सब जी प्लीज। मैं खाली एक बात जोड़ूंगा उसमें कि जो रायपुर एयरपोर्ट है उसको पूरा दुनिया माना एयरपोर्ट के नाम से कहता था। इसी बात की जैसे विवाद चलने लगी तो तुरंत उसको विवेकानंद के नाम पे नामित कर दिया गया, ताकि एक बार नामित हो जाए तो आगे नहीं होगा। यही हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम की है। तो अगर आप कोई भी चीज को जितना जल्दी कर देंगे तो विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन कितनी विधानसभाओं का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर है? ये बात बिल्कुल, विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा हम कहेंगे तो उसका एक अलग और हम लोग उसी नाम से जानते भी हैं सभी। बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, क्या मिनी माता विचार नहीं सिर्फ एक वोट बैंक का प्रतीक बन चुकी है? क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि मिनी माता की याद राजनीतिक दलों को तब आती है विपक्ष को समाज विशेष के जब वोट बैंक साधने होते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आदित्य जी आपके सवाल पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मिनी माता को सम्मान दिया है और उसको महिला सशक्तिकरण का प्रतीक छत्तीसगढ़ में माना है, और वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी आप देखेंगे प्रदेश में हम 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाने जा रहे हैं, पर जिस सरकार में जो बैठे लोग हैं ऐसा लगता है ये राज्योत्सव नहीं मोदी उत्सव मनाने जा रहे हैं। जगह जगह मोदी जी की तस्वीरें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर कहाँ है? सरकारी विज्ञापनों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नहीं है। झांकी जहां पे बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नहीं है। प्रदर्शनी स्थल महतारी की तस्वीर नहीं है। तो ये तो छत्तीसगढ़ विरोधी है। और सुन लीजिए बात को, ये तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया तो आज छोटे छोटे कटआउट लगा रहे हो सड़क पर। छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे कटआउट लगा रहे हो। अगर कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करती तो ये राज्य उत्सव को आपने मोदी उत्सव बना के रख दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को आप कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो। मोदी जी से पोस्टर लगाने में किसी को आपत्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी की पोस्टर क्यों नहीं लगाया गया? हाँ, आप देखते हैं भाजपा के नेता बाबा घासीदास को गाली देते हैं, ये आपकी संस्कृति है। आपके सरकार में गांधी जी की प्रतिमा तोड़ा जा रहा है, आपकी सरकार में अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ा जा रहा है, आपकी सरकार में दलित को बाब लिंचिंग से मारा जा रहा है, ओबीसी का विरोध किया जा रहा है। अरे संघी भाजपाइयों को अपनी संस्कृति अपने घर में रखना है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति चलेगी। आप बिहार त्योहार मनाते हो और मुख्यमंत्री जी को आदिवासी महोत्सव जाने की फुर्सत नहीं है, ये आपकी संस्कृति है। आप छठ त्योहार मनाते हो लेकिन छत्तीसगढ़ के गोधन पूजा आप नहीं करते हो, छत्तीसगढ़ के राजगीर आप नहीं जाते हो। अरे संघ के शाखा में आप जाके कुछ भी कर लो, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात होगी या मोहन भागवत का नहीं चलेगा या भाजपा का नहीं चलेगा। अरे आप संघ की शाखा में जाओ, क्या करते हमको मतलब नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव होना चाहिए, मोदी उत्सव आपने करले में बनाइए। आपके लिए भी सिर्फ राजनीतिक मौका बन चुकी है, जब विरोध का एजेंडा चाहिए तब याद आ जाती है, बाकी वक्त आप लोग भी भूल जाते हैं। आदि जी आपको बताया ना कि हमने हमारे लिए कोई भी चीज राजनीतिक मुद्दा नहीं होता। जो मेन मुद्दा है, कल हमको जब आमंत्रण पत्र मिला उसमें देखा कि मिनी माता जो अमित जोगी जी के पिताजी ने पहले विधानसभा में उनका नाम का घोषणा की कि विधानसभा मिनी माता के नाम से जानी जाएगी, कि मिनी माता का नाम नहीं है उसमें, उसी का तो विरोध किया। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कल रमन सिंह जी को पत्र लिखा उन्होंने, आज नेता प्रतिपक्ष को लेटर लिखा। हम तो आपको याद दिला रहे हैं कहीं आपके कहीं गलती तो नहीं हो गई, आपके अधिकारी लोग कहीं भूल से नाम तो नहीं छोड़ दिए। तो कल अगर चल गया था संजीव जी तो कल ही बता देते। आज बकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे बड़ी खबर। देखिए अमित जोगी कल बाहर थे, शाम को रात को आए, उन्होंने रमन सिंह को लेटर भेज दिया, 11 बजे प्रेस को बता दिया। हम 5 बजे तक इंतजार नहीं किए कि भाई ये क्या गलती हो रही है, अधिकारी से गलती हुई, किससे गलती हुई है, सुधारिए। जो नाम हमारी विधानसभा का मिनी माता के नाम से है, आप नया कार्ड छपाइए। आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए कि आप नया कार्ड छपाइए, मिनी माता को उचित स्थान दीजिए। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं इसमें, और जो राजनीति करने वाली जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता, महिलाएं
आदिवासी लोग, दलित लोग सब देख रहे हैं कि ये रमन सरकार, जो विष्णुदेव सरकार क्या कर रही है, सिर्फ मोदी के लिए नीचे बिछी हुई है। मोदी मोदी मोदी। मैं तो बीच में एक चैनल भी देख रहा था, टीवी में आ रहा था कि उनके ट्रेनिंग दी जाती है, मोदी आए तो कहते जिंदाबाद लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जिंदाबाद की ट्रेनिंग दी गई होगी। अरे भाई मोदी जी ठीक है, देश के प्रधानमंत्री है, हम सम्मान करते हैं, पर छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, जो उसका नाम तो रखना चाहिए सामने। खुदा साहब, 25 साल के छत्तीसगढ़ में अगर अब भी हमें अपनी पहचान के लिए बहस करनी पड़े तो किसने अस्मिता को खो दिया, सरकार ने या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति ने? जी होता साहब। आदित्य जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की राजनीति पे जो स्थापित नाम थे उनको काउंटर करने के लिए अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तब वो पंडित सुंदरलाल शर्मा से लेके कई नामों को आगे लाए। उन्हीं के पट शिष्य थे कौन? अजीत जोगी। उन्होंने भी उसी तरह की बात की। देखिए, छत्तीसगढ़िया आज अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बात को आगे लाए। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और उन्होंने भी कुछ नामों को आगे लाए। ये नाम जब आते हैं तो हो सकता है कुछ स्थापित नाम थोड़ा धूमिल हो सकते हैं, थोड़ा पीछे हो सकते हैं। विवाद इसी बात की है, जो अर्जुन सिंह ने किए, जो अजीत जोगी ने किए, आज अमित जोगी उसी राजनीति को आगे ले रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, 25 साल, छत्तीसगढ़ वो जगह है जहां आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप राजकुमार कॉलेज अगर जाएंगे, 1819 को जब राजकुमार कॉलेज बना तो उस वक्त के जो 36 राज्य थे, छत्तीसगढ़ थे, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट करके वहां के लोगों को पढ़ाई के लिए कॉलेज बनवाया था। और पहले मध्य प्रदेश में था, फिर आके रायपुर में बना। तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ को पहचान की जरूरत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जब हम गढ़ने की बात करते हैं, नाम देने की बात करते हैं, हर एक का अपना चॉइस है। और जो भी जब सरकार में रहता है उसको अधिकार रहता है वो अपने नाम को रखे। तो इस पे विवाद तो होता ही रहेगा, लेकिन जो भी जब सरकार में रहेगा, और आजकल तो ऐसा भी है, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई चीजों का नाम बदल दिए। तो ऐसा भी हो सकता है कल अगर अमित जोगी कभी सत्ता पे आए तो वो अपने ढंग से चीजों को कर सकते हैं। लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है उस पे तो वो कह सकते हैं खाली, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ठीक है चौधरी साहब, छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, तो महतारी की बात कर रहे हैं अमित जोगी जी, मान लीजिए उनका कहना, क्या दिक्कत है बताइए? ये छत्तीसगढ़ महतारी की बात नहीं कर रहे हैं। अमित जोगी जी जो हैं अपनी राजनीति को बचाने की बात कर रहे हैं। जो उनका जनाधार खत्म हो चुका है वो उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग देखें मेरी तरफ, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ बम फोड़ के देखा जाए। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, आपको बहुत तरीके से इस बार समझाई है कि एक खाता नहीं खुला आपका, जहां पर भी लड़े ना वहां से भागते नजर आए आप लोग। तो इस प्रकार की राजनीति का छत्तीसगढ़ में स्थान नहीं है। ये आग लगाने वाली राजनीति को छत्तीसगढ़िया कभी बर्दाश्त नहीं करता। यूं ही नहीं कहते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्योंकि छत्तीसगढ़िया देखता है और देखता है, उसके बाद जब निर्णय का समय आता है आपको समझ नहीं आता ऐसा निर्णय देता। चाहे जोगी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो, हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और सरकार को उखाड़ फेंका, भूपेश बघेल जी की भी सरकार को उखाड़ के फेंका, छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश। छोटा सरकार आपकी सरकार को भी खत्म करेगी। धनंजय जी, छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है, लेकिन क्या अब भी हमारी राजनीति 25 साल पीछे खड़ी है, जहां हर विरासत को पहले वोट बैंक में तोलना पड़ता है? ये आपके सवाल वोट बैंक से हो सकते हैं, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन ये हमारे पुरखों के मान सम्मान का मसला है। मैं तो कह रहा हूं, मिनी माता महिलाओं की आइडियोलॉजी है, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक है। उन्होंने छुआछूत खत्म करने का काम किया है, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसने अहिंसा के मार्ग, सद्भावना के मार्ग, सत्य पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और यही तो आरएसएस भाजपा की पीड़ा है कि अगर मिनी माता के नाम से उसको कर देंगे तो आरएसएस भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, जो छूत अछूत की इनकी राजनीति है, वो कैसे पूरा होगा? हम तो कह रहे हैं मिनी माता महिला सशक्तिकरण के प्रतीक है और पूर्व विधानसभा जो है उनके नाम पर है, इनको इनका नाम देना चाहिए। एजेंडा चाहिए तब याद आती, बाकी वक्त नहीं आप लोगों को। छोटा सा जवाब सरासर गलत है। क्या हम आपको बता रहे, कल हमको जो निमंत्रण पत्र मिला उसमें मिनी माता का नाम नहीं था, जिसको स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने पहले विधानसभा में घोषणा की थी कि विधानसभा का नाम
मिनी माता का नाम रखा जाएगा। तो जो पॉपुलर 25 साल चल रहा था, आज अचानक ऐसा कौन सा नाम आ गया आरएसएस से या मोदी जी का या अमित शाह जी का या बिजू जैसा आएगा कि गुपचुप तरीके से नाम को अनाउंस कर रहे हैं। इतना ही था अनाउंस कर देते ना। होता साहब जोगी कांग्रेस और कांग्रेस के एक सुर होता साहब, क्या कुछ नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहे होता साहब? फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए सीधी सी बात है, अमित शाह से मिलने की भी बात सामने आई थी, लेकिन उनको अपने राजनीतिक भविष्य निर्णय लेने का अधिकार है। दूसरी बात है, अभी युवा है, उतने भी उम्र नहीं हुआ राजनीति में। यहां तो विद्याचरण शुक्ला जी अपने छोटा सा जवाब प्लीज। हाँ, विद्याचरण जी शुक्ला एनसीपी कई उम्र के बाद, कई सत्ता में आने के बाद वो गठित किए थे, तो इसीलिए ये राजनीति का दांवपेच है। इस पे हम इसी तरह के डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल वर्ड जनता की। एक बात खाली मैं आखिरी में कहूंगा, जिस मिनी माता को लेकर इतनी राजनीति होती है, मिनी माता के परिवारजनों से यहीं के कितने लोग मिलने जाते हैं? क्या वाकई विजय गुरु से मिलने जाते हैं या बाकी लोगों से मिलने जाते हैं या जो भी है, या बस उनके नाम का सबको इस्तेमाल करना चाहता है? बिल्कुल, कुछ बातों के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा मैं। सियासत की हवाओं में नाम मिटाए जाते हैं, मगर विरासत की खुशबू नहीं रुकती। मिनी माता वो रोशनी है जो झिलमिलाए भी नहीं, फिर भी पूरे छत्तीसगढ़ को चमका देती है। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।